हाथों में हथियार और आंखों में देश की सुरक्षा का संकल्प लिए सैनिक और तन और मन को स्वस्थ करने के लिए योग से जुड़ा हुआ एक मिला जुला प्रभाव आप देख रहे थे कि किस तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यहाँ 137वीं जीआर बटालियन के तरफ से योग शिविर का आयोजन किया गया था, जहाँ पर तमाम लोग न केवल शरीर को स्वस्थ करने के लिए बल्कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग को अपने जीवन में किस तरह से अपना रहे थे। योग हर व्यक्ति के जीवन के लिए क्यों इतना ज़रूरी है, ये महज न केवल किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए आम लोगों में जा रहा है, बल्कि सेना के द्वारा भी ये पहल किया जा रहा है कि लोग आएँ और जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, जो भी प्रशिक्षण हो सकता है सेना की तरफ से, वो लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, तन को स्वस्थ रखने के लिए और मन को स्वस्थ रखने के लिए उनके तरफ से प्रयास किया जा रहा है। योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने की प्राचीन भारतीय पद्धति है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय सेना की गोमती टास्क फोर्स के जवानों ने अपने व्यस्त और चुनौतीपूर्ण जीवन से समय निकालकर योगाभ्यास किया और ये संदेश दिया कि स्वस्थ शरीर और मजबूत मन ही बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की नींव है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव और शारीरिक चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक संतुलन और एकाग्रता भी बढ़ाता है। सुरक्षा बलों के जवानों के लिए योग और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें हर समय शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ता है। गोमती स्पेशल टास्क फोर्स के जवानों ने योग के माध्यम से ये संदेश दिया कि फिटनेस केवल एक विकल्प नहीं बल्कि कर्तव्य का हिस्सा है। योग दिवस के अवसर पर जवानों में विशेष उत्साह देखने को मिला। हर उम्र के जवानों ने पूरे जोश और अनुशासन के साथ योगाभ्यास में भाग लिया। जवानों का कहना है कि योग उनके दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है और इससे उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलती है। ओम की ध्वनि करें, प्रेम से लयबद्ध होकर लंबी गहरी सांस भरें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक बन चुका है। हर वर्ष लाखों लोग योग को अपनाकर स्वस्थ जीवन की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। आज योग केवल भारत की पहचान नहीं बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य आंदोलन का हिस्सा बन चुका है। गोमती स्पेशल टास्क फोर्स के जवानों का ये आयोजन इस बात का प्रमाण है कि योग हर वर्ग और हर पेशे के लिए समान रूप में उपयोगी है। सीमा की सुरक्षा हो या कानून व्यवस्था की चुनौती, देश के जवान हर परिस्थिति में डटे रहते हैं। ऐसे में योग उन्हें केवल शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। योग दिवस पर गोमती स्पेशल टास्क फोर्स के जवानों का ये आयोजन एक संदेश देता है कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही सशक्त राष्ट्र की नींव है। योग भारत की हजारों वर्षों पुरानी विरासत है जो आज पूरी दुनिया को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखा रही है। गोमती स्पेशल टास्क फोर्स के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास कर ये साबित कर दिया कि सुरक्षा, अनुशासन और स्वास्थ्य तीनों का आधार है योग। और आज 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग किस तरह से न केवल बूढ़े बुजुर्ग बल्कि बच्चों में भी बहुत तेज़ी से योग करने की प्रवृत्ति फैल रही है, उसका कारण है कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर न केवल सिविलियंस बल्कि सेना भी अपनी जो रूटीन वर्क है उसके अलावा योग को कैसे अपना रही है। अभी मेरी मौजूदगी लखनऊ में है, कुछ लोग मेरे साथ हैं जो योग गुरु हैं, योग सिखाते हैं और तमाम लोगों को प्रशिक्षण देते हैं ताकि हर घरों तक योग पहुंच सके। क्या नाम हुआ सर आपका? चंद्रशेखर यादव। योग क्यों जरूरी है सबके लिए, हर उम्र के लिए? जैसे आमतौर पे ये देखा जाता है, लगता है कि आपकी एक उम्र होगी तो आप बूढ़े होंगे तो योग करिए, ऐसा कुछ है? और योग हर उम्र के लिए कैसे जरूरी है, क्या कुछ प्रशिक्षण देते हैं आप? थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, ऐसा है, स्वस्थ रहने के लिए ये ज़रूरी है कि योग किया जाए। योग के माध्यम से हम अपने को भी स्वस्थ रख सकते हैं, समाज को भी स्वस्थ रख सकते हैं और आने वाले बच्चों को भी स्वस्थ रखते हैं। बीमारियों से लड़ने की हमारे पास शक्ति आती है, ये योग माध्यम से आती है।
ठीक इसी तरह से हम आगे की पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक बने, इसलिए मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि आएँ और मन को एकाग्र करें, बुद्धि को में तीव्रता आएगी, ताकि उनका पढ़ने में मन लगेगा, नई सोच होगी, नए लोग होंगे, उनको आगे चल के किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। पेट से ही सारे रोग उत्पन्न होते हैं। सर्वप्रथम पेट के लिए ही सारे योग किए जाते हैं, सारे आसन किए जाते हैं। अगर हमारा पेट स्वस्थ रहेगा तो हमें कोई भी रोग नहीं होगा। एक चीज़ और, मैं जैसे योग हर जगह हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सेना ने जो योग शिविर का आयोजन किया है और गोमती की सफाई से भी जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, उसके लिए क्या आप लोग सोचते हैं? यह है मेन पर्यावरण। पर्यावरण से हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो पेड़ पौधों को लगाना। नदियों में आज आप देख रहे हैं कितनी गंदगी है, जिससे हमारे को ऑक्सीजन जो नहीं मिल पाती है, इसमें भी तमाम मछलियां मर जाती हैं। तो शुद्ध पानी पीने के लिए हमें सबसे पहले गोमती की सफाई भी ज़रूरी है। जैसे हम स्वस्थ हैं, ऐसे ही हम इस गोमती को अपनी गंगा माँ मानते हैं। अम्मा में कोई गंदगी डाले तो ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हम सभी को बुलाते हैं, इसमें मना करते हैं कि कोई भी गंदगी इसमें ना डालें। योग के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि हम सुखी हों, हमारा परिवार सुखी हो, हमारा समाज सुखी हो, हमारा देश सुखी हो और सारा विश्व सुखी हो। मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, जैसे योग महिलाओं के लिए बहुत सारे जो रोग हैं उनसे लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, तो स्पेशली क्या योग जो है महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हो सकता है कि बिना दवाई के भी कुछ ऐसी बीमारियां जो ठीक हो सकती हैं? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है और मैं महिलाओं को ही के इनिशिएटिव के लिए अपने घर के रूटीनली समय से निकाल करके मैं उनको योग सिखा रही हूँ। मेरी योग कक्षा है कल्याणपुर में शुरू की है मैंने, इसीलिए योग देखिए लेडीज़ों के लिए इससे ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी भी घर की स्त्री स्वस्थ रहेगी तो उस घर के सभी व्यक्ति स्वस्थ रहेंगे। तो हमारा ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लोगों को भी लेना चाहिए कि अपनी स्त्रियों को, अपने लेडीज़ों को योग के लिए प्रेरित करें और उनको समय दें कि वो योग करने जाएं, उनको सहूलियत दें ताकि वो घर से बाहर अपना योग सीख सके, स्वस्थ रहें। स्वस्थ स्त्री रहेगी, स्वस्थ मन रहेगा और स्वस्थ मन में क्या कहते हैं, आपके स्वस्थ विचार आते हैं। तो आपकी अगर स्त्री घर की स्वस्थ रहेगी तो आपका पूरा परिवार का माहौल स्वस्थ रहेगा। और योग स्त्रियों के लिए, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए योग करना बहुत ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सेना की तरफ से बहुत ही अच्छा पहल था, जहां पे भारी संख्या में लोग जुड़ करके योग सीख रहे थे और योग को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कर रहे थे। सर, किस तरह से इसके लिए आप लोग पहले से ही प्रयास कर रहे थे कि लोग जुड़ें, और योग का आयोजन जो है सेना के दिनचर्या में देखें तो अपना पर्सनल जो रूटीन वर्क है वो करना जरूरी, लेकिन योग को किस तरह से सेना अपना रही है, न केवल अपने और लोगों तक पहुंचाने की जो कोशिश कर रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे और अपना परिचय और नाम? मैं सूबेदार महेश कुमार, 137 CTF बटालियन TA 39 गोरखा GTF। हमारा कंपनी यहाँ पे कैंट के अंदर उपस्थित है और हमारे कंपनी को यहाँ पे टास्क मिला था। इस साल हमने 10 दिन 12 जून से 21 जून तक आज यहाँ पे योगा चलाया और इसके अंदर सिविल जनता ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये योगा का जो उद्देश्य है वो जनता को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है। इसी के जरिए हम जनता जब क्लोज होती है तो गोमती नदी को साफ सफाई के लिए सबको प्रेरणा देते हैं कि जैसा हम स्वच्छ और साफ रहना चाहते हैं, ऐसी जो हमारी माँ गोमती है ये भी साफ स्वच्छ सुथरा रहे। हम सब मिलकर यहाँ पे शब्द खाते थे और सभी को ये विश्वास दिलाते थे कि अगर हमारी माँ स्वच्छ है, गोमती स्वच्छ है तो हम सब स्वच्छ हैं, जल है तो जीवन है। इस प्रकार की प्रेरणा देकर जनता को जागरूक करते और यहाँ पर जनता ने हमारा इतना सहयोग दिया कि लास्ट दिन तो आज देखना आप लोगों ने देखा, ग्राउंड में बैठने के लिए जगह नहीं मिल रहा था। इसीलिए यहाँ की जनता बहुत प्रेरित है इस प्रकार योगा, और जनता अभी हमें बोल रही है कि ये चलाते रहिए, निरंतर चलते रहेगा तो ये स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ी पहल है। और ये आर्मी तो लगातार करती रहती है, लेकिन हम अपने द्वारा सिविल जनता को भी इससे प्रेरित कर रहे हैं और इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं।
सर, योग के अलावा अगर मैं स्पेशली जो हमारे पीछे भी लिखा है रिवर योगा 2026 और गोमती टास्क फोर्स, जी। जो गोमती टास्क फोर्स है वो किस तरह से काम कर रही है और वो लोगों में क्या संदेश देना चाह रही है, थोड़ा उसके बारे में भी बताएंगे आप। जो हमारा गोमती टास्क फोर्स है ये 5 रोल में काम कर रही है। पेट्रोलिंग, नदी के आसपास किनारों पे पेट्रोलिंग करती है। जो किसी प्रकार का जैसे कपड़ा धुलाई या कोई कूड़ा करकट फेंकते हैं, इस प्रकार से उनको थोड़ा वो करती है, प्रेरित करती है कि भैया एक जगह ऐसा नदी मत फेंकिए, बाहर डालिए। उसके लिए गड्ढे खोदने के लिए नगर निगम को बताता है और इसकी पूरी रिपोर्ट हम अपने हेडक्वार्टर को देते हैं कि जो इस प्रकार से गंदा किनारे हैं। उसके अलावा हम स्कूल, कॉलेज और कई एनसीसी कैंपों में जाते हैं और जनता को जागरूक करते हैं, बच्चों को जागरूक करते हैं कि ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है कि हम नदी को गंदा करें। बाकी विदेशों में नदियाँ इतनी पवित्र हैं, सुंदर है, क्यों? क्योंकि वो पूजा सामग्री ये सब नदी में नहीं चढ़ाते हैं। ज़्यादातर हम जितना घर का कूड़ा करकट पूजा सामग्री है वो सब नदी में डाल देते हैं। तो इस सब के लिए हम प्रेरित करते हैं कि अगर हम गोमती को अपना माँ मानते हैं, जिस प्रकार हम अपनी माँ को, आंचल को गंदा नहीं होने देते, तो माँ गोमती को गंदा क्यों होने दें। इस प्रकार की बातों से जागरूक करके, जैसे कि अब मिसाल के तौर पे हम कुछ एग्जाम्पल भी देते हैं कि पानी के अंदर जो पैसा डालते थे पहले, वो पैसा तांबे का होता था और जो तांबा है वो पानी का शुद्धिकरण का प्रतीक है। लेकिन हम पुरानी परंपरा के उस पर आकर के ना और आज भी पैसा नदी में डालते जा रहे हैं, जबकि आज तो गिल्टी का पैसा है, इसका नदी में तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमारे देश की करेंसी जरूर लॉस हो जाती है। तो इस प्रकार की जागरूकता की बातें हम कैंपों में जाकर जगह जगह जनता को और समाज के बीच में जाकर करते हैं और बताते हैं। लोगों को संदेश क्या देना चाह रहे हैं आप, क्या संदेश देंगे कि किस तरह से लोग गोमती की सफाई करें और अपने न केवल गोमती, अपने नदियों को बल्कि अपने घर के आसपास जो जगहें हैं उसको कैसे साफ रखें, क्या संदेश होगा सेना की तरफ से? सेना की तरफ से यही संदेश है कि किसी एक आदमी के करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर हमारा संगठन रहेगा, हर आदमी के मन में ये इच्छा रहेगी। अभी नदी के ऊपर पिकनिक के लिए आते हैं और कितने प्रकार के रैपर, बोतल सब आके और फेंक के चले जाते हैं। तो इस प्रकार हम जगह जगह जब बैठ के जनता को इस प्रकार का संदेश देंगे कि भाई नदी को गंदा मत कीजिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक थोड़ा थोड़ा हम कचरा डालेंगे तो डंप बन जाता है उसका एक दिन। तो अगर हम सभी ये कसम खाएंगे, सभी इसकी वो इच्छा जागरण करेंगे कि माता को स्वच्छ रखना है, तो स्वच्छ होएगी, सबके करने से होएगी। इसलिए जन जन में ये फैलाना है कि गोमती को स्वच्छ बनाना है, जल को स्वच्छ बनाना है। जल है तो कल है। इस प्रकार की हम जनता को जागरूकता देते हैं। जल है तो कल है। योग दिवस है, योग दिवस के माध्यम से जो गोमती टास्क फोर्स है उसके जवान लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का तन स्वस्थ रहे, लोगों का मन स्वस्थ रहे और तन और मन के स्वस्थ होने के साथ साथ उनका पर्यावरण, उनके घर के आसपास जो पानी है, जो नदियां हैं, जो प्रकृति के द्वारा हमें दिए गए संसाधन हैं, उसकी भी किस तरह से सुरक्षा हो। तो सेना न केवल इस देश के नागरिकों को सुरक्षा कर रही है बल्कि प्रकृति को भी खूब अच्छे तरीके से संजो कर रखने का काम कर रही है और लोगों की स्वास्थ्य को अच्छा करने के साथ साथ लोगों को एक संदेश भी देने के काम कर रही है कि लोग किस तरह से जुड़ करके अपने आसपास की स्वच्छता को बनाए रखें और योग के माध्यम से अपने तन और मन को स्वस्थ करें। कैमरा पर्सन आशीष कुमार पांडे के साथ अमित कुमार, द कंक्लूसिव इंडियन, लखनऊ।